हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। रोज़ की तरह मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके आ गई हूँ। आज संडे है तो रीडिंग के साथ साथ हम गाइडेंस भी देखते हैं। तो आज हम पहले मेरे व्यूअर्स का रीडिंग देखेंगे, उसके बाद उनके पार्टनर का रीडिंग देखेंगे एंड दोनों के लिए अलग अलग से गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है तो सबके साथ पूरी तरह से रिजोनेट नहीं करेगा, तो इसके लिए आप दुखी मत होइए और परेशान भी मत होइए। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपको जितना रिजोनेट करता है उसको लेके और उसके साथ यूनिवर्स की तरफ से आते हुए गाइडेंस को लेके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ओहो, इतना सारा कार्ड तो हम नहीं लेंगे, तो एक बार और शफल कर देते हैं। ओके गाइस, तो पहले मेरे व्यूअर्स का आज का रीडिंग देखेंगे। क्या है उनकी एनर्जी, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, वाओ, नाइन ऑफ wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सोर्ड। वेरी गुड एनर्जी। मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स आज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ सोच पा रहे हैं और अपने रिलेशनशिप पे अपने साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस के मोड में है कि हाँ चलो, जो हुआ है जैसा हुआ है मेरे मुताबिक हुआ है, नहीं हुआ है, डजेंट मैटर। अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। अगर मेरे लिए ये रिलेशनशिप वैल्यू रखता है, अगर मैं इस पे बिलोंग्स करता हूँ, हाँ, तो मुझे इस पे से नेगेटिव जो एनर्जी है जिसके वजह से हमारी रिलेशनशिप पे दूरियाँ आई है, लोगों में दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, जो दूरियाँ आई है उसको हमें दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हम दोनों को एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा। दोनों को अपनी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है या कोई नेगेटिविटी आप अपने तरफ से इस रिलेशनशिप को दिया है, तो उससे आप उसको भूल के या उसको क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ना चाहते, एक बैलेंस करना चाहते, एक रियूनियन लाना चाहते, रियूनियन करना चाहते, एक फैमिली बनाना चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए जो ज़िंदगी रुका हुआ सा था कि आप सोच रहे थे इतने सारे हर्डल है, हाँ, तो उसको मैं कैसे सॉर्ट आउट कर। एक टाइम ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए से फील कर रहे थे कि कहाँ हूँ, एक बंधा हुआ सा रिलेशन है। आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, खुशी फील कर रही हूँ मेरे पार्टनर से। दूसरे ही टाइम पे लगता है कि मैं यहाँ बिलोंग्स करती हूँ। अजीब सी एक दूरियाँ आ जाती थी आप लोगों के बीच में। कोई भी बात, मान लीजिए एक दिन बहुत अच्छे से आप लोग बात किए, बहुत खुश हो गए जी नहीं सब ठीक है, दूसरे ही दिन आप कोई ना कोई एक छोटे मोटे इशू लेके आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाना था, है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता था। फिर 2-3 दिन आप लोग एक साथ बात भी नहीं करते थे। तो जो भी पहले हुआ था आप उस पर फोकस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया कि मुझे आगे बढ़ना है, शुरुआत से शुरू करना है। या तो जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी प्रॉब्लम मैंने क्रिएट कर दिया, या तो सिचुएशन ऐसा था, मे भी हो सकता है आपने क्रिएट नहीं किया, आपके हालात इतनी कॉम्प्लिकेटेड थे दैट टाइम कि आपसे हो गया, आप बैलेंस नहीं कर पाए कि किसका सुनूं, किसका साथ दूं, कौन सी रास्ता चुनूं, तो आपसे वो गलती हो गई जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे उसका असर पड़ा और इस वजह से आप दोनों में दूरियां आई। तो आप अब चाहते हैं कि मैं
आगे बढ़ूँ। सोट क्या करता है कि दुश्मन के मुकाबला करता है। सोट एक मुकाबला की साइन होता है कि सोट हम जानते हैं कि हमारे मुकाबला हो रहा है, कोई स्टक सिचुएशन है, उससे हम निकल सके। तो आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, अपनी मुसीबतों का सामना खुद करूँ और कुछ चीज़ ऑफ़र करूँ मेरे पार्टनर को या रिलेशनशिप को, नया कुछ ऑफ़र करूँ, ताकि सामने वाला को भी लगे कि हाँ, हमारी रिलेशनशिप फिर से नई तरीके से शुरू हो रही है। एक बोलते हैं ना कि अगर कुछ पुराना चीज़ को हम अच्छे से रैप करें, फिर से नए तरीके से रैप करें, फिर वो किसी को गिफ्ट कर दे, गिफ्ट जितना भी छोटा हो, लेकिन वो जो रैपिंग होती है ऊपर की, तो वो चीज़ क्या होता है ना, देखने में अच्छा लगता है कि कोई ऐसे सोचता है सामने वाला, नहीं बहुत सुंदर है इसमें। तो आप चाहते हैं कि जो भी पास्ट की हुआ है उस वजह से आपकी वो चीज़ खराब हुई है, तो उस चीज़ को अब मुझे ही सुधारना पड़ेगा, नया कुछ लाना चाहते हैं, नया वेरिएशन लाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, नए तरीके से सोच लाना चाहते हैं, और आप अपने आप को बैलेंस करके पॉजिटिविटी के साथ खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और कंसंट्रेशन आपका पूरा आप देना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के ऊपर कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे इसको हम उस लेवल पे ला जाए कि हम दोनों ही बहुत खुश हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करें, दोनों का साथ होना दोनों का ही वांट हो। तो आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, फैमिली के लिए सोच रहे हैं कोई तो मुझे लग रहा है कि अगर आप शादीशुदा है तो आप शायद प्लान कर रहे हैं फैमिली को बढ़ाने के लिए, उस वजह से उस पर फोकस करके बहुत दिनों से शायद आप कोई भी हालत में वो डिसीजन ही बहुत बड़ा डिसीजन होता है ज़िंदगी का, तो उस पे फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि हाँ अभी राइट नाउ आई एम रेडी, तो मैं आगे बढ़ूँ और इस चीज़ पे फोकस करते हुए मेरा पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा डेडिकेशन मैं मेरे रिलेशनशिप को दूँ, ताकि कैसे रिलेशनशिप को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूँ और उस पर कोई नेगेटिव असर ना रहे, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे रिलेशनशिप पे ना रहे, सिर्फ पॉजिटिव हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, हम दोनों अंदर से पॉजिटिव हो और हमारा रिलेशनशिप भी पॉजिटिवली आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए आज का क्या गाइडेंस रह सकता है, क्या यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहा है, क्या करने के लिए और क्या नहीं करने के लिए। हम 2 कार्ड लेंगे इससे। इनर वॉइस, देखो अपनी मन की सुनो, जो कि आप करते हुए दिखाई दे रहा है, कार्ड भी वही बोल रहा है कि आप अपने मन से क्लैरिफाई है, आप अब पता चल गया है कि कहाँ गलती है, कहाँ पे सुधार लाना है, तो आप ऑलरेडी मन की सुन रहे हैं। तो यूनिवर्स भी आपको यही बोलना चाह रहा है कि आप सही रास्ते पे हो, अपने मन की आवाज़ को सुनो। क्या वो बोलना है, मन की आवाज़ हमेशा हमें सही दिशा दिखाती है, सही तरीके से हमें गाइड करता है कि कौन से कहाँ हम गलत जा रहे हैं या कहाँ हम सही जा रहे हैं, मन हमेशा जानता है। ठीक है, और एक काम ट्रस्ट। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में जो दूरियां आई हैं, पास्ट की जो फीलिंग है, उसमें ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा एक इशू हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को किसी वजह से ट्रस्ट खो चुके हैं, या तो वो आप पे ट्रस्ट खो चुका है, या तो उसने कुछ ऐसा किया कि आप इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से पूरी तरह से ट्रस्ट खो चुके हैं। वो ट्रस्ट वापस लाना, एक बार अगर ट्रस्ट खो जाता है तो बहुत कोशिश के बाद वो कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है कि मे भी हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो आप लोगों के बीच, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की हो, ट्रस्ट इशू ना हो। तो एक बार जब आप नई तरीके से शुरुआत कर ही रहे हो तो अपना ट्रस्ट को बुलंद कीजिए, अपने ट्रस्ट को ऐसे बनाइए कि बहुत छोटे छोटे मामलों में आपका ट्रस्ट खो जाना, या तो सामने वाले को क्या बोलते हैं कि सामने वाले को हम थोड़ा
शक की निगाह से देखने लग जाते हैं कि कोई भी छोटा भी हो, हम शक करने लग जाते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। वैसे मत कीजिए। अगर आप इस रिलेशनशिप को आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आपको कंप्लीट करता है, आप आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपना ट्रस्ट इशू को सुधार लीजिए। ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी, और अपने पार्टनर के ऊपर भी। ठीक है, ट्रस्ट जहाँ पे होगा वहाँ बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और भी ज़्यादा अच्छा होता है। एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यूनिवर्स से आज के लिए, आपके मेरे व्यूअर्स के लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने मन की सुनिए। मन जो बोल रहा है वैसे ही रास्ते पे चलते जाइए, वही सही रास्ता है। और अपना ट्रस्ट को लेके चलिए। ट्रस्ट खोइए मत, छोटी छोटी मामलों में रिएक्ट मत कीजिए। ट्रस्ट होना एक दूसरे के लिए, कोई भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे बड़ी बात होती है। तो ट्रस्ट रख के चलिए, तो आगे भी आपका रास्ता आसान होगा। आप जैसा चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, वैसे ही आप कंप्लीट कर पाओगे, खुश रह पाओगे ज़िंदगी में, और पॉजिटिव रहते हुए अपने ज़िंदगी की हाल अपने हाथ में ले सकोगे। ठीक है, तो ये था मेरे व्यूअर्स के लिए आज का रीडिंग। चलिए अब देखते हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है आज के लिए, और उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। गाइडेंस हम बाद में देखेंगे, पहले टैरो से उनकी एनर्जी देख लेते हैं पार्टनर की। वन मोर शफल। ओके, चलिए, 5 of cups, 3 of wands, the empress, 5 of sword, the star. Okay, and bottom of the deck is 8 of wands. ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर सोच बहुत रहे हैं। उनका वो अपने अंदर 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 जो भी उनको करना है, अभी अपने प्लान बोलते हैं ना, छुपा के रखा है। मतलब अंदर अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा है जो वो सामने नहीं दिखा रहा है। या तो उनकी जो सिचुएशन है अभी बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है, कि हाँ कोई ऐसा डोमिनेंट लेडी भी हो सकता है, या कोई फैमिली इशू है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनको शायद दोनों ही चाहिए। अगर फैमिली आपके पास आने से उनको रोक रही है, तो वो उनको छोड़ के आपके पास आने के लिए शायद कर सकता है कोशिश, लेकिन उनको ये लग रहा है कि मैं अगर फैमिली के साथ आपके पास आऊँ, या दोनों ही उनको सेम इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ दोनों ही चाहिए मेरी ज़िंदगी में। विदाउट फैमिली मैं कोई रिलेशनशिप मेरे लिए सिर्फ सोच नहीं पाती हूँ। फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एज वेल एज आप भी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है। वो चाहते हैं कि दोनों हिस्सा को मैं एक साथ लेके चलूँ। किसी को छोड़ के, किसी का हाथ छोड़ के किसी का हाथ पकड़ना उनको पसंद नहीं है। इस सोच में मुझे ज़्यादा लग रहा है इस टाइम आपके पार्टनर, इस वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने आप, किसी के साथ नहीं। 5 ऑफ सोर्ड है, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने आप चल रहा है, अंदर मन से, अपने इनर और आउटर मोस्ट पार्ट में चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। इस वजह से थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सोच रहा है, थोड़ा कम्युनिकेट करना की कोशिश कर रहा है। मे भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन, शायद आपसे नो कांटेक्ट में था, तो चाहते हैं कि इस बारे में आपसे साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन करके, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करके, अगर इस मामले को जल्दी से जल्दी हम सॉर्ट आउट कर पाए, जिसमें वो बहुत दुखी लग रहा है, एक कंप्लीटनेस चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश है। स्टार है तो उनको पता है कि मैं जो रास्ते में हूँ या मैं जो करने वाला हूँ वो सही है।
किसी को दुखी करके अगर मैं किसी को सुख देता हूँ तो वो सुख थोड़ी दिन बाद मुझे लगने लगा मैंने ऐसा क्यों किया, तो वो आगे चल के वो रिग्रेट करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारी जो रास्ता है, हमारी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद किसी भी मामले पे, किसी भी इशू में मुझे कोई रिग्रेट नहीं करना है। ऐसे चले हम सारे चीज़ को सॉर्ट आउट करके एक साथ लेके एक बैलेंस क्रिएट करके हम ऐसे चले कि मुझे मंजिल भी मिल जाए और मेरे लिए जो लोग जो चीज़ मायने रखते हैं उसको भी मुझे छोड़ना नहीं पड़ा। तो एक सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप में बहुत सोच रहा है, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है और सिचुएशन को अपने मुताबिक जैसा वो मैनिफेस्ट कर रहा है वैसे ढालने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से थोड़ा सा दुखी नहीं बोलूँगी, वो थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सोच रहा है कि कैसे करूँ ताकि ये भी रहे वो भी रहे, दोनों को मैं बैलेंस कर पाऊँ। मेरे लिए मेरा फैमिली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए मेरा रिलेशनशिप भी उतना ही ज़रूरी है, तो दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत पॉजिटिव है बंदा या बंदी जो भी है, हाँ बहुत पॉजिटिवली द स्टार कार्ड है। तो इमोशनली मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है और सही सोच रहा है, उनकी सोच में कोई गलती नहीं है, गलत सोच नहीं है। वो चाहते हैं कि आगे बढ़ूँ, सबको साथ लेके आगे बढ़ूँ, ये नहीं हो कि चलते चलते किसी का हाथ छूट जाए और बाद में वही चीज़ लेके मैं ज़्यादा रिग्रेट करूँ। इस वजह से वेटिंग पीरियड लग रहा है। मुझे लग रहा था कि 5 ऑफ कप्स भी है और 5 ऑफ सोर्ड भी है, तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे। 3 नंबर है, 5 नंबर है, 3 नंबर 2 बार आया है, 5 नंबर 2 बार आया है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के लिए 5 ऑफ मार्च मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तो चला गया है। नेक्स्ट 5 या तो आज का रीडिंग है, आज से नेक्स्ट 5 मंथ हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उनके लिए या तो नेक्स्ट 3 मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि उसके बीच कोई सॉलिड डिसीजन वो ले सकता है। या तो उनको बहुत ज़्यादा 3-3 या 5-5 दिखाई दे रहा है, 5-5 दिखाई दे रहा है, 3-3 दिखाई दे रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपके मुसीबत ख़त्म होने वाला है। या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। आप जिस राह पे है शायद वो राह सही है, तो वो एक चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा स्टाक है। मैं बोलूँगी कि वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जो किसी के तरफ भी नहीं ले पा रहा है। अंदर अंदर खुद को पहले समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे चूज़ करूँ, कैसे मैं इसको छोड़ के इसको चूज़ करूँ, इसको छोड़ के इसको चूज़ करूँ। तो वो क्लैरिटी पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेगा। आप अगर उनके कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी के लिए बहुत जल्दी उनके पास आपको कोई डिसीशन या देने के लिए थोड़ा सा टाइम अभी भी उनके पास थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब अभी कोई डिसीजन वो नहीं ले सकता है, क्योंकि अभी अपने आप को ही वो समझा नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए। लेकिन प्रोसेस में है बंदा, बहुत पॉजिटिव रहते हुए सोच रहे हैं, आपके तरफ नहीं है। आप शायद ये सोचेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, मतलब मुझे ग्रांटेड ले रहा है, मेरे तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, मेरा कोई वैल्यू नहीं वैल्यू है, आपके मिस करता है, आपके बारे में सोचता है। और इसी वजह से वो चाहते हैं ना कि उसका डिसीजन गलत ना हो। सिर्फ उसका फोकस इसमें है कि उनका डिसीजन कहीं ना कहीं से गलत ना हो जाए। ठीक है, वो एक सही डिसीजन का और सही टाइम का वेट कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस होगा। चलिए एक कार्ड आ गया है, न्यू विजन। ये 2 है क्या? अच्छा, 2 कार्ड आ गया है एक साथ, न्यू विजन एंड साइलेंस। ठीक है, देखिए वही वो कर रहा है।
सही रास्ते पे है अभी शोर नहीं मचा रहा है, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल में क्या चाह रही है, अंदर अंदर चल रहा है। तो एक साइलेंस बना के रखा है, एक चुप है बंदा, क्योंकि उनका प्रोसेस जो है अंदर अंदर चल रहा है। न्यू विजन, सही में न्यू विजन की खोज कर रहा है कि हाँ, कौन से अप्रोच से क्या करूँ मैं ऐसा कि मेरा चिट भी मेरी और पट भी मेरी हो जाए। ठीक है, तो अपने आप पे आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, चुप है, अभी कुछ भी नहीं वो बोल रहा है, ना आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, ना किसी को अपोज भी कर रहा है। मे बी फैमिली से कोई प्रेशर होगा तो ना उनको बहुत ज़्यादा ईगरली या एरोगेंटली अपोज कर रहा है, ना आपको कुछ बोल रहा है, अपने आप पे शांत है बंदा। और वो एक नए अप्रोच के साथ आगे आएंगे। जब आएंगे तो आप दोनों ही देखेंगे कि कितनी अच्छी एक डिसीजन के साथ वो कम आउट किया है आपके सामने। तब आपकी जो भी शिकायतें हैं मे बी सब चले जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा वही चाह रहा है कि जब मैं डिसीजन दूँ मेरा, तब कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो। और मेरा जो रिलेशनशिप, मैं जिसको प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा उनके साथ मेरा फैमिली हो, एक हंसता खेलता परिवार हो, आगे बढ़ूँ, मेरे पूरी फ्यूचर में उनके साथ बिताऊँ, तब जाके कोई स्टकनेस हम दोनों के बीच में नहीं आए। किसी भी तरह से कोई भी स्टकनेस, कोई भी नेगेटिविटी वो नहीं चाहता है। इसलिए थोड़ा वेटिंग पीरियड चल रहा है, थोड़ा शांत होकर सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, टाइम लगे लेकिन सही आए ना, बोले देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बोलते हैं ना। तो उसी हाल में है मुझे लगता है। तो हमें भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमारी पार्टनर के सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बहुत जल्दा इम्प्रेशन होके हमारी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। मेरे व्यूअर्स को बोलिए उनकी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करना चाहिए। थोड़ा सा अपने अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, सोच रहे हैं सही रास्ते पे है, दैट्स इट, वही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए यही था मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिएगा, खुद पे ऊपर फेथ रखिए और अपने पार्टनर के ऊपर हमेशा ट्रस्ट और फेथ रखिए। जय शिव शक्ति।